क्या फूड सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है यूरिक एसिड के लिए? नहीं। जो जो फील करता है वैसे ही वो डिजीज़ को डेवलप करता है। हमें अपने आप को देखना है, क्या मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या मेरा जो पाथ है लाइफ का वो सही है। कभी कभी हमारा माइंड बोलता है इधर चलो और हमारा हार्ट क्या कर रहा है, इधर जाओ। फिर हमें महसूस होता है कि अरे मैंने तो गलत राह चुन ली। दोस्तों, वी शुड फॉलो आवर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन डेवलप कैसे होगी? जब हम शांत होंगे, जब हम खुद के साथ जुड़ेंगे, जब हम मेडिटेट करेंगे, तब जाके हम हमारे इनर वॉइस को सुन पाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशहाली आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में स्वास्थ्य का सत्य। तो फ्रेंड्स, हम अभी समझ रहे हैं किडनी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किडनी डिजीज़ कैसे होता है। हमने 3 कॉन्फ्लिक्ट समझे, एक रिफ्यूजी, अबंडनमेंट एंड एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड्स, इसको हम आगे बढ़ाते हैं हमारी जर्नी को। हमने जैसे समझा कि किडनी जो है वो क्या करते हैं, फिल्टर करती है और यूरिन में यूरिक एसिड, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालती है। तो फ्रेंड्स, हमने लोगों ने सबने बहुत सुना है गाउट। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, जिसमें यूरिक एसिड कम हो वो खाना कम कर देते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। फिर ऐसे चलता रहता है। तो क्या होता है एग्जैक्टली आज हम समझेंगे कि जो यूरिक एसिड किडनी से बाहर निकल जाना है वो क्या होगा, बाहर नहीं निकलता, कोई कारणों वापस आएगा ब्लड में और डिपॉजिट होता है कहाँ पे, जॉइंट्स में। यानी कि ये ग्रेट टो में, अगर इसमें हाथ के इस टो में जो डिपॉजिट हुआ, उंगलियों में डिपॉजिट हुआ, या ज़्यादातर पैर के पंजों का जो अपना बड़ा अंगूठा है ग्रेट टो, उसमें ज़्यादातर सूजन आती है, रेडनेस होता है, दर्द होता है और बहुत सीवियर उसकी कंप्लेन रहती है। तो दोस्तों, ये क्यों हुआ? क्योंकि किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, उसने यूरिक एसिड को बाहर फेंकना बंद कर दिया, इसीलिए ये ब्लड में आकर अपने जॉइंट्स में डिपॉजिट हुआ। तो आप बताओ कि क्या फूड सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है यूरिक एसिड के लिए? नहीं। फिर हम क्या कर देते हैं ना, प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड, क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन से ही तो सब आता है। क्योंकि प्रोटीन इज़ द हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है या पार्ट है या सेल की रिक्वायरमेंट है, वो है प्रोटीन। उसके ब्रेकडाउन से सारी आगे चीज़ें चलती है, तो हम प्रोटीन कंटेंट को बंद कर देते हैं। पर एक्चुअली अभी हमें देखना है कि हम कहाँ, कौन से एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में हैं या फिर रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट। रिफ्यूजी यानी अचानक से हमें कहीं ऐसी जगह हमारा शिफ्टिंग हो जाना जहाँ हमारा कोई ना हो। कोई बंदा जो है वो आराम से वो सिचुएशन को एडॉप्ट कर सकता है, पर कोई कोई लोग जो रहते हैं उनको नई सिचुएशन में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तकलीफ होती है। तो उन लोगों को नई सिचुएशन में क्या होगा, रिनल स्टोन होगा या गाउट होगा, अगर छोटा मोटा है तो, अगर बड़ा है तो ही किडनी की बड़ी बीमारियां आएगी। और अगर हम देखें तो किसी को अचानक से जॉब से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, किसी को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, अनवांटेड फील कर रहा है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हमारे ग्रुप में, एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वो जो बंदा है, या अगर आप भी उसमें से कोई हो कि जो अपने आप को हमेशा एक्सक्लूडेड महसूस कर रहे हो, निगलेक्टेड महसूस कर रहे हो, फिर पिछली बार हमने समझा, मैं रिवाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम वापस से रूटीन में आ जाते हैं पिछला भूल के, और क्योंकि हम ऑटोनोमस नर्वस से गवर्न होते हैं तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ही चलता है। हमारे थॉट, हमारे इमोशंस, उसको भी हम कंट्रोल ना करके वही ऑटोमेटिक मोड पर चला देते हैं। तो इसलिए मैं रिवाइज कर रही हूँ। अकेला महसूस करना बहुत ही, या फिर बहुत इनसिक्योर, डर में, डेंजर में आ जाना, कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि जहाँ लाइफ डेंजर में आ गई तो भी हो जाएगा। जैसे हमने बोला आईसीयू, कैंसर का डिटेक्ट होना, अकेले आइसोलेशन होम में शिफ्ट कर दिया जाना,
या फिर हम होमलेस हो जाना अचानक से, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाना, हमारी जॉब चले जाने, तो हम घर को कैसे चलाएंगे, मेरा कैसे चलेगा। या फिर पिछली बार हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा फ्लड यानी वाटर का डर, सुनामी, एक्सीडेंट्स, फैटल, ये सब भी हमें क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस यानी जहाँ हमारा अस्तित्व खतरे में, ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं। बच्चों में अगर देखें तो उसकी केयर करने वाले लोग या किसी की सडन डेथ हो जाना, या फिर हमारे बड़ों में भी कि एक्सीडेंट में 3-4 लोगों की डेथ हो गई, या फिर जो हमारे लव्ड वंस हैं, हम जब छोटी उम्र में हैं तब मदर फादर या किसी अपने पेरेंट्स का डेथ हो जाना, तो अगर हम वहाँ पे बहुत ही एग्जिस्टेंस हमारा भी क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये महसूस कर रहे हैं तो होगा, क्योंकि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एक सिचुएशन सेम, एक्सीडेंट में 4-5 लोगों की डेथ हो गई, ये बंदा अकेला रह गया, और सेम दूसरे के साथ हुआ, तो एक को क्या होगा, शायद किडनी डिजीज होगा, दूसरे को शायद लंग डिजीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा किसको महसूस किया, थ्रेट को, कि अभी मेरा इस संसार में क्या होगा। इसने क्या महसूस किया, अभी मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा। तो जो फीलिंग है फ्रेंड्स वो डिफरेंट है, जो जो फील करता है वैसे ही वो डिजीज को डेवलप करता है। तो एक सिचुएशन 10 लोगों के साथ बनी, पर 10 ही लोगों को अलग अलग डिजीज हो सकते हैं। किस हिसाब से, उसकी फीलिंग के हिसाब से। तो हम जैसे उसके कन्फ्लिक्ट से, उसने जो महसूस किया उसके हिसाब से। तो गाउट जो है वो जैसे हमने समझा कि वो जॉइंट्स में जमा होता है, फिर यूरिक एसिड और पेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाउटी कंडीशन, गाउट। और उसके लिए जो मेडिसिन है वो रहती है यूरिक एसिड को कम करती है। पर दोस्तों अगर हमने इस प्रोसेस को ठीक कर दिया कि हमें जो पीछे चल रही है, अगर उसको ठीक कर दिया, तो ये गाउट जो ये प्रोडक्ट है अपने आप ठीक हो जानी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि किडनी जो है, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स हैं जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी कि ऐसे ट्रायंगल शेप, पिरामिड शेप, ट्रायंगल शेप 2 ग्लैंड्स है छोटी छोटी, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। उसके 2 पार्ट है, एक अंदर का जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला, एक बाहर का जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो जो अंदर का पार्ट है, जो मेड्यूला है, वो ऐसे हार्मोन्स को पैदा करता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन को, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स, उसको पैदा करते हैं। तो उसका फंक्शन क्या है दोस्तों, कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरते हैं, बहुत अक्यूट स्ट्रेस, तब जाके ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेस से लड़ने के लिए, इस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए, स्ट्रेस को निपटाने के लिए हमें हार्मोन्स चाहिए। वो हार्मोन्स पैदा करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड की बीमारियां जो है उसमें एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर आ जाता है, कशिंग सिंड्रोम आता है, एड्रिनल हाइपोफंक्शन आ जाता है। तो एक पार्ट जो अंदर का है उसको मेड्यूला बोलते हैं, और जो बाहर का जो पार्ट है फ्रेंड्स उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जब मेड्यूला यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकंड थिंग, हमारे हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाते। थर्ड, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ये होता क्यों है? जब हम बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं तो बॉडी को क्या चाहिए, वो स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करवाना है बॉडी को, इसलिए वो स्ट्रेस हार्मोन्स को पैदा करता है। अभी हम समझे तो बाहर की जो परत है एड्रिनल ग्लैंड की उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। वहाँ से जो हार्मोन पैदा होते हैं वो है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। जैसे हमने आगे समझा था ना कि जब फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन होता है, जब हम डरते हैं, डेंजर में जाते हैं, तब हमारा बॉडी कॉर्टिसोल को बहुत ज़्यादा पैदा करता है उस सिचुएशन को संभालने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, जैसे हमने स्ट्रेस हार्मोन को समझा। यहाँ पे कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा। ये एड्रिनल ग्लैंड डिस्टर्ब कब होती है, उसकी बीमारियाँ कब आती है? एक स्ट्रेस, दूसरा जब बंदा महसूस कर रहा है अरे मैं तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं जो पाथ पे जा रहा हूँ वो पाथ
राइट नहीं है, तब उस पाथ पे दौड़ने वाले बंदे को ब्रेक लगाने के लिए ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो फंक्शन क्या है, इसको स्ट्रेस हार्मोन को, कॉर्टिसोल को कम करना है। क्यों? क्योंकि अगर इतना ही कॉर्टिसोल बढ़ता रहा तो क्या होगा, बंदा वो रॉन्ग डायरेक्शन से कभी वापस ही नहीं आएगा। तो जब आप महसूस करते हो, बहुत सारे लोगों को होता है हर्सुटिज्म, वो जब एंड्रोजन ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है तब, तो हमें अपने आप को देखना है, क्या मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या मेरा जो पाथ है लाइफ का वो सही है। कभी कभी हमारा माइंड बोलता है इधर चलो, यानी कि पैसे कमाओ, कपड़े खरीदो, माइंड को सारे कंफर्ट जोन चाहिए, सारे कंफर्ट जोन देखो, मोबाइल देखो, मीडिया देखो, इंस्टा देखो, ये हमारे चाहिए माइंड को। शॉपिंग करो, पैसे खर्च करो, ब्रांड्स में जाओ, तुम स्पिरिचुअलिज्म में जाओ, तुम कुछ नया समझो, लाइफ को अंडरस्टैंड करो। पर हम क्या करते हैं, हमारे माइंड को फॉलो करते हैं, हार्ट इधर लेके जाता है। थोड़ा समय जाता है, लाइफ के कुछ साल, फिर हमें महसूस होता है कि अरे मैंने तो गलत राह चुन ली। तब जाके ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड अफेक्ट होता है, तो उसमें एड्रेनल ट्यूमर बनता है, कशिंग सिंड्रोम बनता है। कशिंग सिंड्रोम यानी बहुत ज़्यादा बंदा ओबेज हो जाना, तो उनको ये हार्मोन टेस्ट कराना ज़रूरी है। हर्सुटिज्म, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, चेहरे पे, पेट पे, पीठ पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाना। तो फ्रेंड्स, ये है एड्रेनल ग्लैंड का। तो हमें देखना है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे माइंड को या हमारे हार्ट को। अगर हम हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, हार्ट के साथ अगर माइंड जुड़ गया तो इट्स मेक्स अ वंडरफुल जर्नी। तो हमें उसको ज्वाइन करना है। ये 13 इंच की जो डिस्टेंस है माइंड से हार्ट तक का, उसको हमें फील करना है। माइंड को हार्ट पे लेके आना है, क्योंकि हमारे हार्ट में भी बहुत सारे ऐसे सेल्स है जो हमारे माइंड सेल की तरह काम करते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। माइंड में न्यूरॉन्स रहते हैं, तो वो सेल की तरह काम करते हैं दोस्तों। तो वी शुड फॉलो आवर हार्ट, बिकॉज इंट्यूजन नेवर फेल्स। माइंड से हम कैलकुलेशन कर भी ले, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हम कोई बिज़नेस नया स्टार्ट करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं कि ये बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना मेरा खर्चा जाएगा, इतना प्रॉफिट आएगा। तो हम ये पूरा कैलकुलेट करते करते जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पर क्या हम हर बार वही बिज़नेस में सफल होंगे, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। आउट ऑफ 100, 70% पीपल चेंज देयर बिजनेस विद इन 3-4 ईयर्स। 30% है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिजनेस उसका माइंड और हार्ट से जुड़ा है। ओशो कहते हैं इंट्यूजन नेवर फेल्स, ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूजन। इंट्यूजन जो है वो हमारे इनर सेल्फ से, इनर सेल्फ हम सोल बोले या इन अंदर से आता है, वो हमें गाइड करता है हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो दोस्तों, वी शुड फॉलो आवर इंट्यूजन। तो इंट्यूजन डेवलप कैसे होंगे? जब हम शांत होंगे, जब हम खुद के साथ जुड़ेंगे, जब हम मेडिटेट करेंगे, तब जाके हम हमारे इनर वॉइस को सुन पाएंगे। अदरवाइज हम बाहर के शोर में इतने फंसे हैं कि अंदर का जो वॉइस है वो दब जाता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो दोस्तों, ये रही एड्रेनल ग्लैंड की बात। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे जो किडनी से जो यूरिन बनता है, फॉर्म होता है, वो एक 2 पतली पाइप से नीचे ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में आता है। वो जो उसको पाइप को बोलते हैं यूरेटर। उसका फंक्शन क्या है? एक ही काम है। क्या काम है? यूरिन को नीचे ब्लैडर में लेके आना। बहुत पतले से रहते हैं, तो जब अगर कोई स्टोन है, पथरी बनी, वो कहाँ फंसती है? यूरेटर में। अगर बड़ी स्टोन है तो वहाँ फंस जाएगी, फंसेगी तो उसमें क्या होगा? ऐसे क्रैम्प, ऐसे सिकुड़ जाती है, फिर उसमें दर्द आता है। तो वो बहुत ज़्यादा सिवियर, जो पथरी में, रिनल स्टोन में, किडनी स्टोन में जो बहुत ज़्यादा दर्द बनता है ना, जब ये यूरेटर में फंसती है, या तो ऊपर के पार्ट या मिडल या नीचे कहीं पर भी, तब जाके इमरजेंसी आती है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, क्योंकि वो दर्द असह्य रहता है। उसके साथ यानी पेट में अगर लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड दर्द होगा, राइट साइड है तो राइट साइड दर्द होगा। सिवियर पेन, पर्स्पिरेशन यानी खूब पसीना छूटता है, उल्टी उबाके शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर दर्द हद से बढ़ जाता है फिर उसके साथ उल्टी उबाके शुरू हो जाते हैं।
पेशाब में जलन आना, या पथरी अगर बहुत बड़ी है वो अगर घिस के आ रही है यूरेटर को, तो पेशाब में खून आना, ये सबसे मेजर पार्ट है। कई लोगों को, बच्चों को हमने देखा है, वो जन्म से रहता है कि यूरेटर जो है वो किसी का ऐसे बंद, यानी स्ट्रक्चर आना, किसी कारण से वो क्लोज रहता है या दबा हुआ रहता है, या बाहर से कोई बड़ी किडनी की ट्यूमर बन गई तो वो यूरेटर को दबाएगी, तो वो पार्ट अलग है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये तकलीफ़ रहती है। अभी हम नीचे आते हैं, ब्लैडर यानी कि हमारी पेशाब की थैली। तो उसके दो पार्ट है, एक पेशाब की थैली और दूसरा नीचे जो पेशाब का आउटलेट है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो जब ब्लैडर में अंदर का जो भाग है, दो पार्ट है, एक अंदर मसल जो ऐसे स्क्वीज होते हैं तब पेशाब बाहर आता है, और दूसरा अंदर का म्यूकोजा, जैसे हमारे मुंह में म्यूकोजा है, यानी कि जो ये सॉफ्ट पार्ट है जिसको, जहाँ से हम, हमारे लाड़ बनती है या फिर हम जैसे उसको महसूस करते हैं, वैसा ब्लैडर के अंदर म्यूकोजा रहता है। तो ब्लैडर अफेक्ट कब होते हैं? सबसे पहले ब्लैडर में बीमारियां कौन कौन सी होती हैं ये समझ आते हैं। ज़्यादातर जिन जिन लोगों को यूटीआई ज़्यादा होता है, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन लग जाना, हम उसका फिर यूरिन में रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें पस सेल आते हैं, किसी कम है तो थोड़े पस सेल आएंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा पस सेल आएंगे। पस हो जाना, इन्फेक्शन लगना, ब्लैडर का पैरालाइज होना, यानी कि उसकी जो नर्व सप्लाई है, ये जो मसल जो ऐसे स्क्वीज़ हो रहे हैं तो वो स्क्वीज़ न होना, तो क्या होगा, यूरिन ऐसे ही निकलता रहेगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर जिसको बोलते हैं। ब्लैडर का कैंसर होना, ब्लैडर में स्टोन बनना, जैसे किडनी में स्टोन बनता है वैसे नीचे ब्लैडर में भी स्टोन बनता है, क्योंकि कोई कारणों अगर यूरिन पूरा पास नहीं हो रहा है, अंदर जमा रह रहा है, तो क्या होगा, फिर वहाँ वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम जो हमने बोला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ डिपॉजिट होगी, तो एक 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 करके फिर बड़ी स्टोन बनती है। सेम किडनी में ऐसा ही होता है, एक साथ कोई बड़ी स्टोन नहीं बन जाती है, एक सेल बना, 2 3 4 ऐसे, फिर वो सब पूरा बंच बन जाता है और उसको हम जब स्टोन बोलते हैं। तो फिर ब्लैडर जो है, ब्लैडर में मेल यानी पुरुषों को एक और तकलीफ होती है, प्रोस्टेट, क्योंकि वो प्रोस्टेट जो है वो पेशाब की जो नली है उसको दबाता है, तो यूरिन रुक रुक के आना, थोड़ा यूरिन रह जाना, उसमें फिर इन्फेक्शन लगना, ये कॉमन है। फीमेल्स में यूरेथ्रा का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए फीमेल्स को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक तकलीफ़ें ज़्यादा होती है। पेशाब में बहुत ज़्यादा लोगों को बोलते हैं कि गर्मी लग गई, जलन हो गई, क्या बोलते हैं उसको, पानी कम पिया तो जलन हो गई, गरम खा लिया, तेल वाला खा लिया, स्पाइसी खा लिया तो जलन होती है। पर दोस्तों, आज हम उसके पीछे का सच समझेंगे, क्या यही कारण है यूटीआई का? फीमेल्स में बहुत कॉमन है, बार बार यूटीआई होता रहता है। ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। गर्म, कोई कोई तो बोलता है कि नंगे पैर गर्मी में चला गया तो गर्मी लग गई और पेशाब में जलन हो गई। तो आज हम उसके पीछे के सच को समझेंगे। बच्चों में इनवॉलंटरी यूरिनेशन यानी बेड वेटिंग, बेड वेटिंग क्यों होता है? और बड़ी जैसे एज बढ़ती जाती है तब उनको यूरिन अपने आप निकल जाता है। खांसी आई, जुकाम हुआ, जोर से छींक आई, ज़्यादा वज़न उठाया, किसी चीज़ को ज़्यादा धक्के दे दिया, यानी नीचे के पार्ट में कोई भी प्रेशर आया तो यूरिन अपने आप निकल जाना। तो हम अभी ये समझेंगे आज उसके पीछे का पूरा सत्य। आज यूरिनरी ब्लैडर का इमोशन क्या है जानेंगे। मैंने बोला दो पार्ट है, एक म्यूकोजा का और एक मसल का। तो जब हम डर्टी महसूस करते हैं, एक चीज़ गंदा महसूस करना, गंदा, डर्टी सेक्स, डर्टी कमेंट्स, डर्टी बिजनेस, ये कोई भी अगर आया, ये गंदा महसूस हुआ तो बॉडी क्या करेगी, इस गंदगी को बाहर निकालो, उसको बार बार पेशाब में लेके जाओ, गंदगी को बाहर निकालो, तब जाके फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। और दूसरा, तब जाके ये मसल, ये जो मैंने बोला ना स्क्वीजिंग मसल, ये इन्वॉल्व होते हैं। पर जब पेशाब की, हमने जैसे बोला म्यूकोजा अंदर अफेक्ट हुआ, जिसमें इन्फेक्शन लगा, बैक्टीरिया हुआ, ई कोलाई बैक्टीरिया हुआ, यूटीआई हुआ, वो क्यों हुआ?
वो होता है जब हम हमारी टेरिटरी की हम यानी हमारा विस्तार, जो हमने आगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तब हमने समझा था। क्या होता है जब हमारी टेरिटरी को कोई भेदता है, यानी मेरी टेरिटरी यानी मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा गांव, किसी किसी के लिए फिर जब वो बहुत ज़्यादा महसूस करता है तो मेरा देश, मेरा शहर, ये मेरी टेरिटरी। दोस्तों, जब होता क्या है, जब कोई या तो टेरिटरी में घुस गया, यानी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारा कोई और एक कंपटीटर आ गया, एक फीमेल ऑलरेडी है बड़ी बहू और एक छोटी बहू आ गई, तो उसकी टेरिटरी में और एक बंदा आ गया ना जो उसको कॉम्पीट करेगा। फिर हमारा जो बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस का कॉम्पिटिटर आया, वो बिजनेस किसी और ने टेक ओवर कर लिया, यानी हमारी टेरिटरी गई। किसी स्त्री का अपने हस्बैंड को किसी और गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलना, वो भी उसकी टेरिटरी गई। या सेम मेल के साथ उसकी वाइफ किसी और के साथ अगर अफेयर है तो उसकी टेरिटरी गई। और थर्ड थिंग कि जब कोई टीचर, कोई कलीग या कोई हमारा साथ रहने वाला पार्टनर या कोई भी है, जब उसकी टेरिटरी को छोड़ देता है, यानी हमारी टेरिटरी में घुस जाता है, यानी कि उसकी हद पार कर लेता है। एक बाउंड्री है ना, हमने एक सेफ बाउंड्री बनाई कि फ्रेंड्स की बाउंड्री इतनी है, पेरेंट्स की बाउंड्री इतनी है, हमारे रिलेटिव्स की बाउंड्री इतनी। जब वो बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं तब जाके वो महसूस करते हैं ना कि ये क्या कर रहा है, ये मेरी लाइफ में क्यों दखल दे रहा है, या फिर ये मुझे फिजिकली क्यों बैड टच कर रहा है, ये मेरी लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो जब कोई किसी के लाइफ में इंटरफियर कर रहा है, किसी की टेरिटरी को भेद रहा है, तब भी हमें यूटीआई हो सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग, अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स है या स्पाउस बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या पार्टनर जो है, दो पार्टनर बिजनेस करे तो एक पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वाइफ हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है या वाइफ हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, या वैसा वर्सा जो भी चल रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे टेरिटरी यानी कि हमारा जो सीमा है उसको अफेक्ट कर रहा है। बच्चों में कब होता है, छोटे बच्चों में भी हमने यूटीआई बार बार देखा है, ज़्यादातर गर्ल्स को होता है। तो कहाँ होता है, स्कूल में, किंडरगार्टन में। और थर्ड थिंग, जब कोई सिबलिंग नया आता है, जब दूसरा भाई बहन का बर्थ होता है, तब उसकी टेरिटरी यानी कि अभी मम्मी का प्यार बट जाएगा, अभी पापा का प्यार बट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पेशाब की डिजीज़ को पैदा करती है। अब हम समझे नीचे का यूरेथ्रा का पार्ट, यानी कि फीमेल का यूरेथ्रा बहुत छोटा रहता है, इतना सा छोटा सा रहता है। उसके दो, एक अंदर इंटरनल स्फिंक्टर, एक बाहर स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर यानी कि यूरिन अपने से बाहर न आ जाए, और दूसरा बाहर का स्फिंक्टर। एक अंदर यूरिन को होल्ड करके रखता है, दूसरा हमारे कंट्रोल में रहता है। ऊपर का हमारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर का, बाहर का हमारे कंट्रोल में ज़रूर है। जब हमें यूरिन बहुत लगती है तो हम क्या करते हैं, दबा के रख सकते हैं ना 10 मिनट 15 मिनट। पर जब अगर ये कंट्रोल हमारा अच्छा नहीं है यूरेथ्रा का, तो क्या होगा, यूरिन निकल जाएगा। तो दोस्तों, बच्चों में रात को यूरिन निकल जाता है, जिसको हम बेड वेटिंग कहते हैं। तो क्यों होता है, या तो वो बच्चे की नाइट बहुत ज़्यादा टेरर में है, बहुत ज़्यादा डर है, धड़ाक से दोनों स्फिंक्टर खुल गए। सेकंड थिंग, वो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं बुली हो रहा है, तो भी वो बेड वेटिंग में जा सकता है। फीमेल का हमने समझ लिया, जैसे एल्डरली होते जाते हैं तो उसका कंट्रोल जो है वो फैमिली से कम होता जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये हमें हमारी लाइफ को देखना है, हमारे इर्द गिर्द सबको देखना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, बड़ा होता है तब भी, तो आप देखो कहाँ उसके साथ गलत हो रहा है, उसको कोई बुली कर रहा है या फिर वो खुद ही इतने डर में है। जो भी चीज़ है उसको करेक्ट करे, उसको एश्योरेंस दे कि हम जैसे हैं परफेक्ट है, उसको सिक्योरिटी महसूस कराए कि यू आर ऑलरेडी डिवाइनली सिक्योर। खुद को एक्सेप्ट करना है, जो भी पास्ट में हुआ उसको छोड़ के अपनी एम्पावरमेंट करनी है, खुद को स्ट्रेंथन करना है, खुद को सिक्योर महसूस करना है, और खुद की बाउंड्रीज के लिए बोलना भी सीखना है। एक हम बोलते हैं डर से, गुस्से से, हर्ट होके,
दूसरा हम बोलते हैं समझ से, कॉन्फिडेंस से, एम्पावरमेंट से। तो एम्पावरमेंट आएगा कहाँ से? वो आएगी नॉलेज से। तो नॉलेज कहाँ से आएगा? जब हम बुक्स पढ़ेंगे, जब हम किसी की लाइफ को सुनेंगे, जब हम ऐसे लोगों को सुनेंगे जिन्होंने इससे ऊपर उठ के बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जी है, जब हम कोई स्पिरिचुअल टीचर को सुनेंगे, जब हम खुद के साथ अफर्म करेंगे कि मुझे ऐसा बनना है, आई एम पावरफुल, आई कैन टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सिक्योर। तो जब ये सब इमोशन, ये सब अफर्म हम करेंगे खुद के साथ, स्वसंवाद बोलते हैं जिसको, कि स्व के साथ संवाद करेंगे, और जब बुक्स पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा इनर बदल जाएगा, जैसे ही हमारी टेरिटोरियल इनसिक्योरिटी अंदर से ख़त्म हो जाएगी, बाहर से वो सारे लोग भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि हमारी लाइफ जो हम देख रहे हैं वो नहीं है, जो हम फील कर रहे हैं वो है। जो हम फील कर रहे हैं, फिर हम ऐसे ही लोगों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, और फिर वही का वही अनुभव बार बार रिपीट होता जाता है, और जिसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें हमारे पैटर्न को तोड़ना है, हमें लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, और लाइफ को एक नए सिरे से जीना है, तो हम डिजीज़ फ्री, हेल्दी, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए स्वास्थ्य का सत्य आपके अपने चैनल पर, PMC हिंदी पर। थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी, बदले